प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे आप लोग? आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ ड्राई बोन्स लिव प्रोफेसी सीरीज से पार्ट 5 पांचवा भाग, पांचवा श्रृंखला आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। वो है मेरे प्रियो एहेजकेल रेवलेशन टू एहेजकेल, ड्राई बोन्स रेवलेशन टू एहेजकेल। इस अंश के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। यानी एहेजकेल को सूखी हड्डियों की प्रकाशन, एहेजकेल को सूखी हड्डियों की प्रकाशन, इस अंश के बारे में अभी मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में एंड टाइम पे हम लोग को मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन रहना चाहिए, बताना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे प्रियो मैं इस अंश का 7 विषय, इस विषय का मेरे प्रियो आज 7 विषय एहेजकेल के जो मिला इस ड्राई बोन्स का, हड्डियों का प्रकाशन के बारे में मैं थोड़ा सा 7 विषय बताकर बहुत जल्दी संदेश को समाप्त करूंगा। ये 5वां भाग है, 5th पार्ट। और मेरे प्रियो 3 पार्ट्स और भी है इस अंश का। आज परमेश्वर की वचन से मैं थोड़ा सा इस अंश को थोड़ा अच्छे से मनन करके आप लोग को प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में इज़राइली प्रजा को नेबुकदनेस्सर राजा बेबीलोन देश से यीशु मसीह के पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट 606 में पहली बार मेरे प्रियो गुलाम बना के इस्राएली प्रजा को बेबीलोन ले गए थे, कैप्टिव। वाह मेरे प्रियो ले गए थे 606 में। और सेकंड टाइम मेरे प्रियो है ना, उस समय दानियल और राजकुमार लोग पूरा सब लोग को ले गए थे, बंदवाई में ले गए थे एहेजकेल। यानी प्रभु की वचन में दानियल को ले गए थे नेबुकदनेस्सर, और कुछ राजकुमार लोगों को ले गए थे। सेकेंड टाइम मेरे प्रियो 597 यानी 8 साल के बाद 606 में पहली बार ले गए थे इस्राएली प्रजा को बंदवाई में। सेकेंड टाइम 597 में 10,000 लोग को करीबन ले गए थे नेबुकदनेस्सर सेकेंड टाइम, तब एहेजकेल को भी बंदवाई में ले गए थे। और मेरे प्रियो इसी प्रकार थर्ड टाइम 586 BC उस समय थर्ड टाइम मेरे प्रियो यरूशलेम में जाकर नेबुकदनेस्सर पूरा इज़राइल देश का मंदिर को जलाना, गिराना, नष्ट करना, तहस महस करना और सोना चांदी वहाँ से लूट के ले गए। आज मेरे प्रियो में बताने का, ये बैकग्राउंड बताने का उद्देश्य है 597 BC एहेजकेल को ले गए थे। पहला ले गए थे नेबुकदनेस्सर, दानियल को और कुछ राजकुमार लोग को ले गए इस्राएली प्रजा को। मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को लगभग 42 राजा लोग राज्य किए, और 2 राज्य था इज़राइल का। मेरे प्रियो 10 गोत्र को उत्तर राज्य कहते हैं, उसका राजधानी शोम्रोन था। और मेरे प्रियो 2 गोत्र को दक्षिण राज्य कहते थे, और उसका राजधानी यरूशलेम था। यूदा और बेंजामिन गोत्र को मेरे प्रियो दक्षिण साम्राज्य कहते थे, यरूशलेम राजधानी था। और 10 साम्राज्य को, 10 गोत्र को यानी यूदा बेंजामिन को छोड़कर तो बाकी 10 गोत्र को उत्तर साम्राज्य, इज़राइल साम्राज्य कहते थे। मेरे प्रियो उसको असीरी लोग ले गए थे, उन लोग को, वो 10 गोत्र के लोगों को। और मेरे प्रियो 2 गोत्र यानी यूदा गोत्र और बेंजामिन गोत्र को नेबुकदनेस्सर ले गए थे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये ड्राई बोन्स रेवलेशन, ये बंदवाई में रहते हुए ये मिला था एहेजकेल को। हालेलुया। ये प्रकाशन एहेजकेल को मिला था जब वो बेबीलोन में रहते थे। मेरे प्रियो बेबीलोन अभी इराक को कहते हैं। बेबीलोन साम्राज्य है, इराक देश है। इराक देश में मेरे प्रियो ये पूरा लगभग यानी अब से यानी लगभग 2600 साल पहले घटना हुई। एक घटना का भविष्यवाणी को
आज हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम क्यों मनन कर रहा है? इसीलिए मनन कर रहा है क्योंकि ये भविष्यवाणी इस्राएली प्रजा के विषय में था। और मेरे प्रियो, आज एफेसियों की पुस्तक 3 अध्याय के अनुसार, रोमियों की पुस्तक 11 अध्याय के अनुसार, आज हम लोग इस्राएली स्पिरिचुअल इजराइलाइट्स हैं हम लोग, यानी हम लोग भी मेरे प्रियो सहभागी हो चुके यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से हम भी मेरे प्रियो वो वास्तव इजरायली है, हम आत्मिक इजरायली है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए संदेश में हम जाते हैं मेरे प्रियो। रेवलेशन, प्रकाशन, मेरे प्रियो यहेजकेल को सूखी हड्डियों का प्रकाशन, इस अंश पार्ट 5 5वां भाग है प्रभु की वचन से। 5वां भाग है ये प्रभु की वचन से। ध्यानपूर्वक इस अंश को आप लोग सुनिए। 7 विषय मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे प्रियो, अगर ये 7 चीज एक व्यक्ति के लाइफ में होता है, उसको प्रभु की ओर से प्रकाशन मिला, समझना है मेरे प्रियो। कोई भी व्यक्ति को ये 7 अनुभव यदि होता है, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया। और उसकी लाइफ में सब कुछ जो है ना पुनर्जीवित, यानी जीवित हो सकता है, जिंदा हो सकता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो इस अंश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को मजबूत करना चाहते हैं। इस अंश के द्वारा, इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं मेरे प्रियो। चलिए वो 7 विषय प्रभु की वचन से यहेजकेल को जो मिला था प्रकाशन, उसमें 7 विषय। पहला विषय मेरे प्रिय, एक व्यक्ति यानी भविष्यवाणी करने से पहले, या एक व्यक्ति के लाइफ में मेरे प्रियो सूखापन जाना है, तो एक व्यक्ति के लाइफ में मरा अवस्था मेरे प्रियो हटना है, तो ड्राई बोन्स की प्रकाशन का, ये मेरे वचन का प्रकाशन उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। क्या चीज़ है वो 7 चीज़? अगर आप ये 7 चीज़ आपके लाइफ में अगर मेरे प्रियो होता है अनुभव, जरूर आपका लाइफ में मेरे प्रियो कमाल हो जाएगा, आपके लाइफ में कुछ बेहतर होगा। चलिए सबसे पहला विषय मेरे प्रियो, यहेजकेल की पुस्तक 37 का वचन 1 पढ़ना चाहता हूँ। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। आमीन, हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, द हैंड ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन मी। द हैंड ऑफ लॉर्ड केम अपॉन मी, यहेजकेल। सबसे पहला विषय मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के लाइफ में प्रकाशन मिलना है तो उस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आना चाहिए। नंबर 1, पवित्र आत्मा की अभिषेक आना चाहिए, या हैंड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का हाथ। हमेशा हाथ परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ्य को, अभिषेक को दर्शाता है। नंबर 1 ये पहला विषय है, यानी मेरे प्रिय एक व्यक्ति के लाइफ में सूखापन चले जाना है, तो एक व्यक्ति के लाइफ में मरा हुआ चीज हटना है, तो परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है उसकी लाइफ में। परमेश्वर की हाथ जिसके ऊपर आएगा, परमेश्वर की अभिषेक जिस व्यक्ति के ऊपर आएगा, उसकी लाइफ से सूखापन हट जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, प्रभु के वचन में मेरे प्रियो यहीं पे वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। आमीन। मुझ में अपना आत्मा समवा कर, मेरे प्रियो सेकंड विषय, brought me out in the spirit। मेरे प्रियो brought me out in the spirit, ये दूसरा विषय है मेरे प्रियो। स्पिरिट फिल्ड पर्सन होना चाहिए, आत्मा से भरा हुआ अनुभव होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ अनुभव। आमीन, हालेलुया। स्पिरिट फिल्ड लाइफ, आत्मा से भरा हुआ जीवन होना चाहिए उसको। परमेश्वर का यानी प्रकाशन मिलता है। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति को परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है वो व्यक्ति स्पिरिट फिल्ड हो जाता है, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हो जाता है। ये सेकंड अनुभव है। तीसरा विषय मेरे प्रियो यहीं पे लिखा है, आत्मा समवा कर बाहर ले गया, ऐसा लिखा है, बाहर ले गया। मेरे प्रियो, यानी ये बाहर ले जाना, इंग्लिश बाइबल में सेट मी डाउन इन द मिडेस्ट, सेट मी डाउन इन द मिडेस्ट। मेरे प्रियो, इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley and it was full of bones। मेरे प्रियो, ये सेकंड है। तीसरा विषय है स्पिरिट लीडिंग, आत्मा की अगुवाई।
आत्मा की अगुवाई, मेरे प्रियो, यानी स्पिरिट लीडिंग, आत्मा की अगुवाई रहना चाहिए उसके व्यक्ति के लाइफ में प्रोफेसी करने से पहले। मेरे प्रियो, आत्मा की यानी अगुवाई में चलने वाला होना चाहिए। तीसरा व्यक्ति, तीसरा अनुभव, तीसरा विषय, तो वो व्यक्ति के लाइफ में सब कुछ जिंदा हो जाएगा। उस व्यक्ति के लाइफ में मरा हुआ चीज हट जाएगा, सड़ा चीज हट जाएगा। ये तीसरा विषय है। फोर्थ विषय मेरे प्रियो, दूसरा आयत 37 का दूसरा आयत, He caused me to pass by them all around. He caused me to pass by them all around. मेरे प्रियो, ये फोर्थ विषय है स्पिरिट गाइडेंस। स्पिरिट लीडिंग और स्पिरिट गाइडेंस में अंतर क्या है? स्पिरिट गाइडेंस, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं स्पिरिट काउंसलिंग, आत्मा का यानी आत्मा का काउंसलिंग, आत्मा का गाइडेंस, यानी परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 37 का 2 में लिखा रहता है मेरे प्रियो, यानी प्रभु की वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, पूरा सूखी हड्डियों में ले गया था और घुमाया था वो हड्डी, सूखी हड्डियों के बीच में पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर एहेजकेल को घुमा रहा था। आज मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में यानी स्पिरिट लीडिंग रहना चाहिए, स्पिरिट गाइडेंस रहना चाहिए। हालेलुया, यानी गाइडेंस, आपको परमेश्वर गाइड करना चाहिए। परमेश्वर अगर गाइडेंस को अगर आप लेंगे, परमेश्वर की काउंसलिंग को अगर आप लेंगे, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कभी डूबोगे नहीं आप, कभी आपके लाइफ में सूखापन रहेगा नहीं। हालेलुया, मैंने 4 विषय बताया। पहला विषय मैंने बताया प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, परमेश्वर का शक्ति आपके ऊपर होना चाहिए, या परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर रहना चाहिए। और दूसरा विषय मेरे प्रियो, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, स्पिरिट फिल्ड पर्सन होना चाहिए। सेकंड, थर्ड मेरे प्रियो, स्पिरिट लीडिंग, आत्मा का यानी मतलब लीडिंग होना चाहिए आपके लाइफ में। और मेरे प्रियो, फोर्थ विषय स्पिरिट काउंसलिंग या स्पिरिट गाइडेंस, आत्मा का काउंसलिंग, मेरे प्रियो, युक्ति, यानी पवित्र आत्मा की युक्ति पे आपको चलना चाहिए, परमेश्वर की योजना के अनुसार आपको काउंसलिंग के अनुसार आपको चलना चाहिए। चौथा विषय। पांचवा विषय मेरे प्रियो, पांचवा विषय प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ 37 का, एहेजकेल की पुस्तक 37 का 2-3 आयत। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की था पर बहुत सी हड्डियां थी, वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मेरे प्रियो, यह तीसरा आयत में प्रभु की वचन में 37 का तीसरा आयत में मेरे प्रियो, प्रभु ने इनसे बात कर रहा था, यह स्केल से बात कर रहा था, सूखी हड्डियों के विषय में बात कर रहा था। आज मेरे प्रियो, यह पांचवा विषय है मेरे प्रियो, यू हैव टू हियर गॉड्स वॉइस क्लियरली। आप परमेश्वर की आवाज को क्लियरली सुनना चाहिए। ये मैन परमेश्वर की आवाज को क्लियरली सुनना चाहिए। आपकी परिस्थिति के विषय में, आपके घर के विषय में, आपके सेवकाई के विषय में परमेश्वर की आवाज को क्लियरली सुनना चाहिए। यहाँ पर मेरे प्रिय एहेजकेल सुना था 37 का 3 में, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। छठवां विषय मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज सुनने के बाद छठवां विषय, आपको मेरे प्रियो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। आप हमेशा, प्रभु तेरा इच्छा पूरा हो, तेरा दास सुन रहा है, बोलिए। या मेरे प्रियो ये बोलना चाहिए, प्रभु आप ही जानते हो, प्रभु आप ही जानते हो। हालेलुया, तू ही जानता है, प्रभु तू ही जानता है। हम लोग मेरे प्रियो कई बार गड़बड़ियां करते रहते हैं, जैसा हमको सब कुछ मालूम टाइप का सोच के हम गलतियां करते हैं मेरे प्रियो, बट परमेश्वर कभी गलत नहीं कर सकते। आज मेरे प्रियो, यानी
पांचवा विषय, प्रभु की आवाज को क्लियरली सुनना चाहिए। You have to hear God's voice। प्रभु की आवाज सुनेंगे दरिद्रता चला जाएगा, प्रभु की आवाज सुनेंगे गरीबी हट जाएगा, परमेश्वर की आवाज सुनेंगे आपके जीवन से सूखापन हट जाएगा। परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आपके लाइफ में आशीष ही आशीष आएगा, आपकी लाइफ में पुनर्जीवन आ जाएगा। हालेलुया। आपके लाइफ में मेरे प्रियो मरा हुआ चीज हट जाएगा, सूखा चीज हट जाएगा और जीवन आ जाएगा आपके लाइफ में। हालेलुया। प्रभु की आवाज सुनना चाहिए। छठवां विषय मेरे प्रियो यही पे 37 का तीसरी आयत में मैंने कहा है, परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। आमीन। हालेलुया। यानी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो रहा था, परमेश्वर को कह रहा था यहेजकेल प्रभु आप ही जानते हो, आई एम ए प्रॉफिट, मैं एक नबी हूं, मैं सब जानता हूं प्रभु, ऐसा नहीं बोल रहा। यानी यहेजकेल मेरे प्रियो ही हैड स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की आत्मा था उनके लाइफ में, समझदारी की आत्मा होना चाहिए आपके जीवन में। जब वो समझदारी की आत्मा रहेगा, आप ये कहेंगे प्रभु तू ही जानता है। प्रभु आपसे पूछेंगे आप जानते हो इस प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकता हूं, आप ये कहेंगे हाँ प्रभु आप ही जानते हो, मैं नहीं जानता हूं प्रभु आप जानते। हालेलुया। कितना अच्छा लगा होगा परमेश्वर को यहेजकेल का उत्तर सुनकर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, 606 में पहली बार गुलामी में चले गए थे, नेबुकदनेस्सर ले गया था दानियल को और शद्रक मेशक अबेदनगो राजवंशक जवान लोग को ले गए थे बंधुआई में नेबुकदनेस्सर। और मेरे प्रियो 597 में 8 साल के बाद यानी मेरे प्रियो यहेजकेल को ले गए, यानी दानियल का और यहेजकेल का ये दोनों का 8 साल का डिफरेंस है। बाइबल में मेरे प्रियो छोटे नबी लोग हैं और 4 बड़े नबी लोग हैं, यहेजकेल, यशाया, मेरे प्रियो दानियल और प्रभु की वचन के अनुसार यिर्मयाह। ये चारों लोग बड़ा नबी लोग यानी मेरे प्रियो यानी उन लोग बड़े बड़े नबी लोग ऐसा नहीं है, यानी लंबा समय भविष्यवाणी किए थे उन्होंने और उनका पुस्तक भी बहुत काफ़ी लंबा था। और बाकी लोग जो नबी लोग थे वो छोटे छोटे मतलब इन्हें 2-3 अध्याय 5 अध्याय 10 अध्याय लिखे, वो छोटे नबी लोग। आज मेरे प्रिय पूरा बाइबल में 50 से ज़्यादा नबी लोग का वर्णन लिखा हुआ है बाइबल में। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति मेरे प्रिय स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ की आत्मा रहता है जिसके अंदर, वो ये कहेंगे प्रभु तेरा दास सुन रहा है, आज्ञा दे। क्या आज्ञा है प्रभु? अगर समझ की आत्मा रहेगा आप ये कहेंगे तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। प्रभु यदि आप चाहेंगे ये कटोरा मुझसे हटा दो तो भी मेरा इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो। मेरे प्रिय यहेजकेल के विषय में जानपूर्वक देखिए, हाँ तू ही जानता है प्रभु, ये नहीं बोल रहा था हाँ मैं जानता हूँ, और कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा था, हड़बड़ी से गड़बड़ी नहीं कर रहा था यहेजकेल। एग्जैक्टली मेरे प्रिय 37 का 3 में वही कह रहा था प्रभु आप भी जानते हो। आज मेरे प्रियो आपके बारे में सब कुछ प्रभु जानते हैं। आप हमेशा प्रभु को यानी तारीफ करते रहो, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। प्रभु आप जानते हो पिता मैं योग्य नहीं हूँ, प्रभु आप जानते हो मेरा परिस्थितियाँ अच्छा हो जाएंगे कर, प्रभु आप जानते हो मुझे इस्तेमाल करोगे कर। आप प्रभु को पहले बोल के पहले बाद में आप अपना बारे में बोल। मुझे विश्वास है प्रभु आप कर सकते। हालेलुया। बट ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, हड़बड़ी नहीं करना है प्रभु की उपस्थिति में, और मेरे प्रिय गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 7वां विषय प्रभु की वचन में यानी यहेजकेल के लाइफ में मेरे प्रिय यानी 6वां विषय मैंने बताया अभी, परमेश्वर के ऊपर यानी डिपेंडेबल होना चाहिए। और 7वां विषय मेरे प्रिय मैं कहना चाहता स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की आत्मा रहना चाहिए, समझदारी की आत्मा रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो स्पिरिट ऑफ परसेप्शन, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
बाइबल में मेरे प्रियो प्रभु के वचन में थोड़ा सा एक दो आयत में पढ़ना चाहता हूँ और फिर समाप्त करूंगा। 37 चैप्टर एजकेल की पुस्तक 4 और 5, 6, 7 तक पढ़ूंगा। 5, 6, 7 तक पढ़ूंगा। चौथा से 4, 5, 6, 7। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसों उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। और 7 आयत, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बुईडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें से नसों उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। वे ऊपर चमड़े से ढक गई और परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। मेरे प्रियो 7th विषय यहाँ पर, यानी वो मेरे प्रियो एक आहट आई वो सुना था, और मेरे प्रियो बिडोल हुआ वो सुना था। और मेरे प्रियो वो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई। वो देखता रहा, यानी प्रभु के वचन में मेरे प्रियो आपके लाइफ में कुछ भी भविष्यवाणी करने से पहले, किसी चीज से आप बात करने से पहले, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी की आत्मा आपके लाइफ में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। समझदारी की आत्मा होना चाहिए। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं 3 विषय और बताकर इस अंश को समाप्त करूंगा। 3 विषय, यानी मेरे प्रियो यहाँ पर यहेजकेल मेरे प्रियो क्या कह रहा था, भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु बताया। 8वां विषय इनके लाइफ में, यहेजकेल के लाइफ में मेरे प्रियो, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर उनको आज्ञा दिया था और यहेजकेल आज्ञाकारी होकर परमेश्वर का वचन को लेकर बोल दिए। मेरे प्रियो 8वां विषय, आपको प्रभु की वचन को लेकर आज्ञाकारी होना चाहिए, आज्ञाकारी होकर बोलना चाहिए। आमीन। 8वां विषय क्या है? प्रभु की वचन को लेकर आप हमेशा बोलते रहो, उजाला हो, मेरे घर में उजाला हो, मेरे भविष्य में उजाला हो, मेरे जीवन में उजाला हो। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन की दरिद्रता चले जाए। यीशु के नाम से एक वचन बोलकर आप जो बोलना है बोलो, वचन को बोलो। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, शैतान जब यीशु के पास आया था, मत्ती 4 का 1 से 10, लूका 4 का 1 से 10, दोनों जगह 3 बार वचन बोला था यीशु मसीह। यहेजकेल वचन को बोला था, प्रभु ने बताया, आज्ञाकारी होकर वचन के अनुसार चलते हुए वचन को लेकर बोलो। 8वां विषय, हालेलुया। 9वां विषय प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, 9वां विषय, यहेजकेल भविष्यवाणी किए। यहेजकेल क्या किए? भविष्यवाणी किए। यहेजकेल भविष्यवाणी किए। मेरे प्रियो, आप भविष्यवाणी करो, परिस्थितियों से भविष्यवाणी करो, समस्याओं से भविष्यवाणी करो, वचन को लेकर। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपकी अरे गरीबी को लेकर भविष्यवाणी करो, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बात करो। 9वां विषय, बात करो आप। मेरे प्रियो, 10वां विषय, आप अगर यानी एक भविष्यवक्ता बनना चाहते हो, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए, तब जाकर आप मेरे प्रियो परमेश्वर की दर्शन देख पाएंगे। मेरे प्रियो, जिसकी आत्मिक आंखें खुल गया है, 9वां विषय, 9वां है 10वां, 9th विषय, जिसकी आत्मिक आंखें खुल गया है, वो व्यक्ति मेरे प्रिय क्लियरली प्रभु की दर्शन देख सकते हैं, सूखी हड्डियों को देख सकते हैं,
सब चीज़ देख सकते हैं। आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए, उसी को कहते हैं नबी। हालेलुया। और मेरे प्रियो 10वां विषय आपकी सेंसेस। मेरे प्रियो आपकी आत्मिक खाने, आपकी आत्मिक कान खुला हुआ होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आपकी आत्मिक कान, आत्मिक कान क्या होना चाहिए? खुल जाना चाहिए। जिसकी आत्मिक आंखें खुल गया है वो देख पाएंगे, प्रकाशन उसको मिलेगा। और जिसकी काने खुल गया है, स्पिरिचुअल ईयर, स्पिरिचुअल आइस, जिसकी काने खुल गया है, बाइबल में लिखा 37 का 7th आयत में, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बिडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, मैं देखते रहा और मांस चढ़ा, वे ऊपर चमड़े से दब गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। ये कुछ ना थी वाला जो बोल रहा था, यानी स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरे प्रियो, आपको 11th विषय समझ लो, आपकी आत्मिक यानी दिमाग भी खुला हुआ होना चाहिए। आपकी आत्मिक दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। वैसा रहेगा मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, वैसा रहेगा। आपके आत्मिक यानी दिमाग खुल गया, तब जाकर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, तब जाकर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, तब जाकर आप भविष्यवाणी कर सकते हो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है 9 आयत, तब उसने मुझसे कहा, ये 12वां विषय, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करने के कहा कह कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं में से आकर इन घात किए हुए मांस समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। ये मैं 12वां विषय, आखिरी विषय, लास्ट विषय मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ। प्रभु ने खुद बताया, यानी मेरे प्रिय 9 आयत में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, यानी मेरे प्रियो सोल से भविष्यवाणी कर, शरीर से भविष्यवाणी कर, आत्माओं से भविष्यवाणी कर, हड्डियों से भविष्यवाणी कर, गरीबी से भविष्यवाणी कर। ये 12वां विषय मेरे प्रिय। व्यक्ति भविष्यवाणी करने से पहले ये 12 प्रकार का प्रकाशन उस व्यक्ति को रहना चाहिए, तब वो भविष्यवक्ता कहलाएंगे। तब जाकर वो भविष्यवाणी कहेंगे, वो जो कहेंगे उनके लाइफ में वो होगा। आज मेरे प्रियो, जब जीवन की आत्मा के विषय में मेरे प्रिय प्रभु की वचन में लिखा है, जीवन की आत्मा के विषय में 8 आयत में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, चारों दिशाओं से आकर, यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये छी उठे। मैं उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें से आ गई, सांस उनमें से आ गई। वहाँ पर जीवन ऐसा लिखा रहता है, जीवन। मेरे प्रियो, ये 12 प्रकार का विषय आपके लाइफ में रहकर आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे आपके लाइफ में, मेरे प्रियो वो हो जाएगा यीशु के नाम। यहाँ पर प्रभु की वचन में ये सब एक बहुत बड़ी सेना होके खड़े हो गई। आज मेरे प्रियो, आपके लाइफ में जो बातें है ही नहीं, अगर आप कह देंगे, ये 12 प्रकार का अनुभव आपके लाइफ में ले आएंगे जरूर। मेरे प्रियो, यह स्केल को, ये सूखी हड्डियों का भविष्यवाणी मेरे प्रियो परमेश्वर ले गया था, वो तराई में, सूखी हड्डियों की तराई में उनको खड़ा किया। वही परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर जहाँ पर आपको प्रभु ले जाना चाहेंगे, जहाँ पे प्रभु खड़ा करना चाहेंगे, वहाँ प्रभु खड़ा करेंगे और आपसे भविष्यवाणी कराएंगे, आपसे भविष्यवाणी कराएंगे। मेरे प्रियो, सूखी हड्डियों के विषय में मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा का अगले 2-3 आयत तो आप पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, वहाँ पे लिखा रहता है, मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा सोच रहे थे हमारा आशा चला गया, हम लोग सूख गए हैं, ऐसा सोच रहे थे। बट उन लोग को परमेश्वर मेरे प्रिय हिजकिय्याह के द्वारा भविष्यवाणी कराया और सब कुछ इकट्ठा, मांस आ गए, हड्डियां जुड़ गया, मेरे प्रिय सांस आ गया, नसें आ गया और मेरे प्रिय खून, और सब एक बड़ा सेना होकर खड़ा हो गया। इन द सेम वे, इन द सेम मैनर आपके लाइफ में भी आज परमेश्वर का प्रकाशन मिलने वाला है। आपके लाइफ में भी मेरे प्रियो जो तितर बितर हो गए थे, वो सब कुछ प्रभु, जो बातें आई ही नहीं,
रोमियो की पुस्तक का अध्याय 4 का 17-18 आयत आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो बातें है ही नहीं मानो वह है, उसको नाम ऐसा लेता है मानो वह है। आज वही परमेश्वर आपको, उनको जैसे हेस्केल को ड्राई बोन्स का, सूखी हड्डियों का, मेरे प्रियो तराई का भविष्यवाणी, मेरे प्रिय कराया और दर्शन दिखलाया, वही प्रकाशन परमेश्वर आपको भी देंगे और कुछ नया प्रकाशन के साथ आगे ले चलेंगे और आपको एक नबी के रूप में, सेवक के रूप में, सिंगर के रूप में प्रभु इस्तेमाल करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मैं अभी थोड़ा 5-10 मिनट में एक और मैसेज लेके अभी लाइव आने वाला हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता। जैसा प्रभु जी एहजकेल को आपने प्रकाशन दिया पिता, वैसा आपके प्रिय लोग को दर्शन मिलने पाए, स्वप्न दिखने पाए और आपके प्रिय लोग भी प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी सूखी हड्डियों की स्थिति से बाहर आने पाए। प्रभु जी मार्गदर्शन कीजिए, गाइड कीजिए, स्पिरिट फिल्ड लाइफ दीजिए, अभिषेक दीजिए, सामर्थ दीजिए पिता, आत्मिक आंखें खोल दीजिए, आत्मिक दिमाग खोल दीजिए प्रभु जी, पूरी हृदय से बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और 3 भाग मैं बाद में कल परसों बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू।